हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल की मास्टर कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने पहला दो टेस्ट स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में जाना था, आज हम लोग वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में जानेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहला फेज में स्लम कोन टेस्ट और आपका स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में जान चुका था। आज हम लोग वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। दिस टेस्ट इज डन इन लैब ओनली, क्योंकि इसको हैंडी होता है इसका इक्विपमेंट, इसीलिए इसको हम लैब में ही ओनली करते हैं। ठीक है, इस टाइप का इक्विपमेंट होता है जो हम आगे जानेंगे। ठीक, दिस टेस्ट सुटेबल फॉर लो टू वेरी लो वर्किविटी। ये जो सुटेबल होता है किसके लिए ना, वेरी लो के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट हैविंग स्लम वैल्यू मोर देन 50 mm। जैसे कि हम स्लम कोन टेस्ट के बारे में जान चुके हैं, उसमें यदि मेरा स्लम वैल्यू जो 50 mm से ज़्यादा होगा तो इस टेस्ट को हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, IS कोड फॉर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, सॉरी मेरा स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट आ गया। यहाँ पर आप लोग वी कंसिस्टोमीटर कर लीजिएगा। फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज IS कितना होता है 1199 1959। तीनों का जो होता है हमारा IS कोड 1199 पॉइंट से लेकर 1959 में ही इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब बाकी जो है मेरा IS कोड में यही तीनों का दिया गया, बाकी जो टेस्ट है वो हमारे IS कोड में नहीं, ASTM द्वारा दिया गया। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर हैविंग मीडियम टू वेरी हाई वर्किबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर बोल चुका हूँ मैं कि लो टू वेरी लो के लिए सुटेबल होता है, तो ये जो है मीडियम टू वेरी हाई वर्किबिलिटी के लिए सुटेबल नहीं होता है। चलिए अगला स्लाइड में जाते हैं, हम लोग इक्विपमेंट के बारे में पता करते हैं क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगता है। कि देखिए एपरेटस में जानेंगे कि कौन कौन सा एपरेटस इसमें यूज होता है। जैसे कि हमने बोला था, apparatus of this test consist of metallic mode in shape of frustum and cylinder container। ठीक है, जो हम स्लम कोन टेस्ट में जो होता है फ्रस्टम जैसा रहता है कोन, इस टाइप का शेप का, उसी टाइप का इसमें यूज होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, ये मेरा हो गया फ्रस्टम कोन और ये सिलेंडर कंटेनर, और ये वाइब्रेटिंग टेबल हो गया जिसके ऊपर ये असेंबल रहता है, जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और ये मेरा वाइब्रेटिंग देने के लिए मशीन है, मोटर है, वो सब लगा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर कंटेनर इज प्लेस्ड ओवर वाइब्रेटिंग टेबल एंड मोड इज प्लेस्ड इनसाइड सिलेंडर कंटेनर। मोड को जो है कहाँ, इनसाइड सिलेंडर कंटेनर के अंदर रखते हैं। और इसका प्रोसेस हम जानते हैं, उससे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि इसका साइज कितना होता है। मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, ये 10 सेंटीमीटर लगभग होता है, ये 20 सेंटीमीटर लगभग होता है, ये 30 होता है, जो कि स्लम कोन टेस्ट का एप्रोच होगा उसी के अप्रॉक्स ये साइज होता है इसका। चलिए अगला जानते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा है। ठीक है, इसका प्रोसेस में वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के लिए, टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट कंक्रीट इज फिल्ड इन कॉनिकल हॉपर। जो कॉनिकल हॉपर शेप का फ्रस्टम कोन है उसमें हम कंक्रीट को प्लेस करेंगे। ठीक है, कंक्रीट को प्लेस करने के बाद, कॉनिकल हॉपर में कंक्रीट को प्लेस करने के बाद इसको 4 लेयर में भरेंगे। ठीक है, एंड ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड बाय गिविंग 25 नंबर ऑफ ब्लो बाय टैंपिंग रोड। सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो हम स्लम कोन टेस्ट में करते थे, स्लम कोन टेस्ट में करते थे तो उसमें टैंपिंग रोड द्वारा इसको ये करेंगे। ठीक, उसके देयर आफ्टर कोनिकल मोड इज रेज्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये कॉलर की सहायता में हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएंगे। ठीक है, अलोंग विथ इनिशिएशन वाइब्रेशन, इसके साथ साथ उठाने के साथ साथ हम यहाँ वाइब्रेशन भी देंगे। ठीक है, वाइब्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे ताकि ये टेबल मेरा स्प्रिंग के साथ वाइब्रेट करते रहे। ठीक है, अलोंग विथ देयर आफ्टर टाइम टेकन बाय कंक्रीट टू अचीव सिलेंडर कंटेनर। जैसे कि ये कॉनिकल हॉपर को हम उठाएंगे तो ये तो शेप इस टाइप से में कुछ रहेगा, कंक्रीट का शेप इस टाइप में कुछ रहेगा, ये फुल्ली फिल होके ये सिलेंडर का शेप ले लेगा।
और उसको होने में कितना टाइम लगा उसको हम नोट कर लें। मान लीजिए ये 5 सेकंड लगा, ठीक है, उसको मैंने नोट कर लिया। दिस टाइम इज यूज्ड टू इंडिकेट द वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट। किसको डिनोट करता है? इस टाइम को हम वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट के रूप में यूज करते हैं, वर्किलिटी को डिनोट करने, वीवी डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर वीवी डिग्री बोला जाता है, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं ना? सेकंड में, विच इज जनरली मेजर्ड इन सेकंड, मैंने बता दिया जैसे कि यहाँ। तो चलिए अब इसका वैल्यू के बारे में जानते हैं कि किस वैल्यू के लिए वर्केबल किस प्रकार का होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, इसमें जो है डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी जो है वेरी हाई हो जाएगा जब इसका जो मैं टाइम हुआ नोट किया, जैसे कि वहाँ आया था कितना ना, मेरा 5 सेकंड आया था, एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है। तो 5 सेकंड में देखिए किस रेंज में आता, तो मीडियम, तो इसका वर्किबिलिटी कितना हो गया? मीडियम। 5 के लिए कितना हो गया ना? मीडियम, ठीक है। वेरी हाई कब रहेगा? जब टाइम मेरा लेस देन 1 रहा, मतलब वो तुरंत जो है उसको कंप्लीट करने इतना टाइम लगा, तुरंत वो जाके सिलेंडर शेप ले लिया। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये ज्यादा वर्केबल है, ठीक है। और हाई 1 to 3 सेकेंड, मीडियम हो गया 3 to 6, लो हो गया 6 to 12, वेरी लो हो गया 12 to 20, एक्सट्रीमली लो हो गया ग्रेटर देन 20। चलिए यहाँ पर मेरा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट खत्म हो जाता है। अब आगे हम फ्लो टेबल टेस्ट, कैलिबोल टेस्ट और एक केस स्लम टेस्ट बाकी रहा, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। जो कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ठीक है। और हम लोग जल्द ही और एक चीज स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, डिप्लोमा के, वो हमसे जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। हम लोग फ्री में फुल सिलेबस कवर करेंगे। हम हैं और एक दो सर हैं, वो आप लोग को सब सिलेबस कवर करेंगे। तो आप लोग जो जुड़े नहीं हैं या जो आपके कांटेक्ट में होंगे सबको बता दीजिए, आके जुड़ जाए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।